क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ हम लोग को निकालना है। तो उसके पहले हम लोग जो एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दिया हुआ है, इससे पहले हम लोग कहीं नहीं पढ़े हुए हैं। एचसीएफ पढ़े हैं, एलसीएम भी पढ़े हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग के द्वारा नहीं पढ़े। तो वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो भी जो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग पढ़े हैं। विधि 2 को पढ़ चुके हैं हम लोग। 1 नंबर में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और एक विधि है भाग विधि, जिसको हम लोग कहते हैं विभाजन विधि, विभाजन। तो ये 2 विधि हम लोग एचसीएफ का और एलसीएम का दोनों का हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक जो दूसरा विधि है यूक्लिड विभाजन, ओनली हम लोग को 10th में ही देखने को मिलता है और पढ़ने को भी मिलता है। तो चलिए, एचसीएफ का हिंदी होता है महत्तम, महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम का हिंदी होता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं महसक, और इसको कहते हैं लहसक। जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वही चीज आज बता रहे हैं, पूरे विस्तार से बताएंगे और ऐसे बताएंगे कि सभी बच्चे को जो है समझ में आ जाए, है ना। जो भूल गए हैं वो भी देखें कि कैसे बन रहा है। देखिए, मान लेते हैं 25 है और 30 है। देखिए, किताब से मैथ में हम लोग पढ़ते हैं कि रटते नहीं हैं। अगर मैथ में रटने लगेगा तो समझ जाइए कि विद्या घटने लगेगा। रटंतु विद्या मैथ में नहीं होता है। मैथ में होता है कि सबसे बड़ा का चीज होता है कॉन्सेप्ट को पकड़ना। यदि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पकड़ लिए तो समझिए कि मैथ आपका कमजोर कभी भी नहीं रहेगा। होता क्या है कि बच्चा सब क्या करता है कि मैथ में जो क्वेश्चन रहता है वही क्वेश्चन क्या करता है कि रट्टा मारता है, रटते रहता है, इसीलिए आगे कभी नहीं बढ़ता है। तो हम कहते हैं कि रटिए नहीं, उस चीज को पकड़िए, उसका कॉन्सेप्ट पकड़िए कि क्या है। मैथ में हो सकता है कि हम लोग 25 और 30 नंबर है, इसको हम लोग रट्टा मार लिए हैं, इसके जगह पर दूसरा नंबर चेंजिंग करके दे देता है, तो हम लोग को तो नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग रट्टा मारे होंगे 25 और 30 का। इसीलिए आज जो है वास्तविक संख्याएं हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो वास्तविक संख्याएं में एचसीएफ के जगह पर जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर नहीं बताएंगे, उसके जगह पर अपना से दूसरा नंबर रख करके बताएंगे और समझाएंगे। क्योंकि कंसेप्ट को पकड़ लेंगे तो उसके जगह पर चाहे कितना हो दूसरा नंबर दे दे, चाहे बड़ा से भी बड़ा नंबर दे दे, चाहे छोटा से भी छोटा नंबर दे दे, तब भी हम लोग उसको सही तरह से बना सकेंगे। कब बना सकेंगे? जब कॉन्सेप्ट पकड़ में रहेगा तब। चलिए, तो पहले हम लोग जो ये विधि बताए हैं इस विधि पर बता देते हैं, तो अब उसके बाद में चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से पढ़ने के लिए। तो ये भी चलिए देखिए, पहले 1 नंबर यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पर नंबर दिए हैं 25 और 30। तो 25 का क्या करेंगे कि जितना गुणनखंड होगा वो लिख लेते हैं। 25 का इसको रफ में हम लोग गुणनखंड कर लेंगे 25 का, तो 50 25 यानी आया 5 गुने 5। 25 का गुणनखंड किए तो 5 गुने 5 आया। उसी तरह से 30 का गुणनखंड करेंगे, तो 30 का भी गुणनखंड करेंगे तो 2 से हो जाएगा 15 और 3 से हो जाएगा 3 5 15। तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5। अब होगा क्या, दोनों का खंडन किए तो इतना तो नंबर आया। अब ये दोनों में जोड़ा लगाइए कि कौन सा नंबर जोड़ा लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर 25 और 30 है, एक और नंबर भी दे सकता है, 3 को भी हो सकता है, 4 को भी हो सकता है। तो सभी को इसी तरह से गुणनखंड कर देंगे और उसका जो खंडन आया हुआ रहेगा, जो गुणज आया हुआ रहेगा, लिख लेंगे और उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़ा लगाएंगे कि एक जैसा नंबर कौन है। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है। देखिए, ये एक हमारा नंबर क्या लग रहा है, जोड़ा लग रहा है। बाकी जो है कि कोई दूसरा नंबर जोड़ा नहीं लग रहा है। जैसे कि 5 है तो 5 का कोई भी दूसरा नंबर नीचे नहीं है, और ये 2 नीचे है तो 2 भी ऊपर कोई संख्या नहीं है।
3 भी है तो 3 भी नहीं है, ओनली जो है 1 5 जो है हम लोग का क्या हुआ है, जोड़ा लगा है, इसीलिए ये हो जाएगा HCF। HCF बराबर जो जोड़ा लगा वही संख्या होगा। HCF बराबर कितना होगा 5। अब मान लीजिए कि 2 गो नंबर कहीं जोड़ा लगा हुआ रहे, हो सकता है मान लीजिए कि यहाँ पर फिलहाल 5 जोड़ा लगा है, और कहीं 5 भी लगता और 2 भी जोड़ा लगता तो 2 गुने 5 हो जाता, तो हम लोग गुना कर देते तो हो जाता 10। तो फिलहाल अभी हमारे पास इतना है। तो ये कौन सा विधि से हम लोग निकाले हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले हैं HCF, और अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM जो है अब निकालने चल रहे हैं कि वो कैसे निकाला जाता है। तो देखिए कहने का मतलब वही है, 25 जो दिया हुआ है तो 25 का भी गुणनखंड करेंगे, और 30 दिया है तो 30 का भी गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड तो हम लोग पहले से कर चुके हैं, इसलिए इसी पर बता दे रहे हैं। तो देखिए इसमें भी क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा लगाए LCM बराबर पहले लिख लेते हैं, जोड़ा लगाए तो 5 लगा है तो ये भी लिखेंगे। जो जोड़ा नहीं लगा है उसको भी लिखना है। मान लीजिए कि ये 5 जोड़ा लगा है तो 5 लिख दिए, ये 5 जोड़ा नहीं ना लगा है तो नहीं लगा है तो ये भी लिखेंगे, 5 हो गया। ये 2 जो है जोड़ा नहीं लगा है ये भी लिखेंगे। अब देखेंगे 3 जोड़ा नहीं लगा है ये भी लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो जोड़ा लगता है तो उसके जगह पर एगो लिखाएगा। जैसे कि ये जोड़ा लग गया तो 2 को 5 हुआ है तब ना जोड़ा लगा है, तो 2 को 5 हुआ तो दोनों 5 के 1 को 5 लिखाएगा जो जोड़ा लगा। अब बाकी जो छट जाता है नंबर वो सारा लिखाता है। अब इस सभी को गुना कर देंगे तो 5 25 25 गुना 50 और 50 दिया 150, यानी 25 इसका 25 का और 30, 25 का और 30 का जब LCM निकालेंगे तो हो जाएगा 150। समझ में आ गया। तो ये हम लोग पढ़े अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब चलते हैं, ये 1 नंबर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर अब चलेंगे भाग विधि से कैसे बनाते हैं, है ना। तो अब चलेंगे यूक्लिड। 25 और 30 का हम लोग LCM निकाले हैं, HCF निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम लोग निकालेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि बहुत नॉर्मल है क्योंकि इसी विधि से सब कोई बनाते हैं। चलिए देखिए 25 और 30 का पहले HCF निकालते हैं। तो देखिए किस तरह से, ये 25 एक भाग की तरह होता है तो 25 हो गया, ये 30 है तो 30 हमारा अंदर जाएगा। भाग जिस तरह से बनाते हैं सेम उसी तरह से इसको भी हमको बनाना है। मानिए 25 है तो भाग देते हैं तो कैसे करते हैं कि 25 गुना 50 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 से कम 25 तो हो जाएगा कितना, शेषफल आएगा 5। तो इसमें क्या करते हैं, जो शेषफल आता है उसको फिर ऐसे घेर लेते हैं और ये वाला 25 को फिर यहाँ पर ला देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 50 25, ये कट गया, कट गया। अब किससे कटा है, पूरा जो है माने कटा है भाग के तौर पर, तो ये किससे पूरा पूरा कटा है, तो 5 से। यहाँ पर देखिए जिससे पूरा पूरा कटता है यहाँ का संख्या जो है HCF होगा। जो 5 से पूरा पूरा हम लोग का क्या है, कट गया है, यहाँ पर 0 आ गया है तो यहाँ HCF हो जाएगा, HCF इक्वल 5 आएगा। तो ये हम लोग भाग विधि के द्वारा HCF सीखे हैं, इस तरह से भाग विधि बनाया जाता है। अब LCM भाग विधि के द्वारा कैसे बनाते हैं, तो देखिए 25 का और 30 का इस तरह से खींचते हैं, वही हम लोग का भाग विधि है, जो कि ये बहुत नॉर्मल है, सब कोई पढ़ते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं HCF और LCM। तो देखिए ये 5 से कटेगा तो 5 25 और 5 6 30। अब ये जो है नहीं कटेगा क्योंकि हम लोग LCM में पढ़े हुए हैं कि कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। 2 से कम अगर कटता है तो नहीं कटाएंगे, कम से कम 2 कटना चाहिए और 2 से अधिक कटना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग उस नंबर से कटाते हैं या रखते हैं। तो 5 से अगर कटाएंगे तो केवल 5 कटेगा, 6 नहीं कटेगा, और 6 से अगर लगाते हैं तो केवल 6 कटेगा, 5 नहीं कटेगा। इसीलिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। तो LCM इक्वल हो जाएगा 5 गुने 5 और हो जाएगा 6, तो 5 25 25 6 150 यानी 150, जो कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि में भी पढ़े हैं। तो HCF 5 आया था और LCM भी 150 ही आया था। तो देखिए कहने का मतलब कि विधि कोई हो, माने कोई भी विधि से अगर बनाते हैं लेकिन आंसर उसका जो है बराबर आता है, एक ही जैसा आता है, चाहे कोई भी विधि क्यों नहीं बनाए। ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोग भूली बिसरी यादों, माने भूली जो बिसरी जो चीज था उसको हम लोग याद किए हैं,
लेकिन अब हम लोग को जो 10th में पढ़ना है उस पर फोकस करते हैं कि वो क्या है, एक नया रूल है और नया नियम है, नया विधि है, उसको जानेंगे। ठीक है, ये जो भूला बिसरा चीज था इसको याद दिलाए हैं, इसको बताएं। ठीक है, अब आगे चलते हैं जो कि हम लोग को 10th में पढ़ना है वो। चलिए, इसके बहुत लंबा वीडियो होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो प्रयोग पढ़ना है नहीं बता रहे हैं, दूसरी वीडियो में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग बताएंगे।